जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या सेना में सिर्फ 10% आबादी का दबदबा है? 90% आबादी का सेना के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। राजनीतिक बयान है दोस्तों, इससे खलबली मची है। आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। और सेना के अधिकारी कह रहे हैं सेना को सेना रहने दो, शर्म करो राजनीतिकों को फटकार। और यह बयान राहुल गांधी जी का आया है। और दोस्तों मैं बात करूंगा, एक ट्वाइसिस का एसीआर रगड़ दिया क्योंकि उसने कमांडेंट के भ्रष्टाचार का किया था विरोध। क्या पुलिस वालों का असर इनको भी हो रहा है? बिल्कुल दोस्तों। और साथ में बात करूंगा, बेड शीट बन गया कफन, सेना के जवान के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहां से आया चाकू? कौन है जिम्मेदार? और दोस्तों यदि आप हाथ में टैटू बनवाते हैं तो आपको सेना अयोग्य घोषित कर देगी। बाएं हाथ में छूट है, दाएं हाथ में छूट नहीं। क्यों हाई कोर्ट ने मांगा जवाब? तो और मैं बात तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं उस वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी एक बिहार के अंदर चुनावी सभा में संबोधित कर रहे थे। समाज 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। कह रहे थे कि देश के अंदर किसका दबदबा है? प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। और उनका बात कहने का मतलब है यानी देश में, यानी जाति में भेदभाव फैलाने वाला बयान है। आप देख सकते हो, जहां तक वो रुके नहीं, उन्होंने सेना को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा सेना के अंदर भी सिर्फ 10% लोगों का दबदबा है, बाकी सब ऐसे ही ये मेले में घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? राहुल गांधी जो हम दुनिया चाह रही है, हो सकता है कि अगले देश के प्रधानमंत्री बने। यदि आज आपकी मंशा है तो आगे आप सेना का क्या करोगे? यानी देश को किस तरीके की राजनीति देश के ऊपर की जा रही, वो आप इनका वीडियो सुनिए। और इसके खिलाफ फिर सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, सेना के अधिकारी इसकी घोर कठोर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कृपया सेना को राजनीति से दूर रखें। सेना जाति नहीं पहचानती। भारतीय सेना देश का एक अंतिम गढ़ है। जब आपका कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, पुलिस सब बेकाबू हो जाएंगे, आप सेना की गुहार लगाते हो। थोड़ा आप देख सकते हो, आपके पास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है या किसी का बच्चा भी बोरवेल में गिर जाता है, आप सेना को बुलाते हो। क्या सेना किसी जाति से बंधी है? बिल्कुल नहीं। यदि सेना के बारे में आपको जानकारी है ही नहीं। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इतनी बड़ी सेना, इतने सारे ट्रेड हैं, कहीं जाति नहीं है। जाति पहले है, कुछ चीजें हैं लेकिन वो हो सकती हैं अलग है। लेकिन 90% सेना का तो प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, कहीं आरक्षण नहीं। लेकिन आपके प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण है, राजनीति में आरक्षण है, सब जगह आरक्षण है। तो आप सेना के अंदर भी आरक्षण करना चाहते हो? कैसा ये घटिया बयान है। तो सेना को सेना रहने दें, इससे पेशेवर रहने दें, इससे दूर रहें। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है राहुल गांधी जी के बयान से? आप कितना सहमत हो सकते हैं? क्या 10% लोग, 10% जाति का ही दबदबा है? इस तरीके के शब्द, इस तरीके का कहना शायद बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है कि सेना के ऊपर भी अब ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ट्वाइसी साहब का एसीआर खराब किया क्योंकि उन्होंने अपने सीओ यानी कमांडेंट और डीआईजी के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुए। यानी ये मैं बात करूंगा सीआरपीएफ, आप समझ सकते हो, हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये क्या भ्रष्टाचार का ये भी सीख रहे हैं उस पुलिस से
जैसे कि मैंने एक डीएसपी शुक्ला जी का एक वीडियो डाला था, अब मैं फिर डाल रहा हूं कि उनके पीछे बंदा है सौरभ भदौरिया। उन्होंने पूरी शिकायत की, उन्होंने कहा 100 करोड़ नहीं, अभी इनके पास 300 से 400 करोड़। ऋषिकांत शुक्ला को अभी निलंबित कर दिया गया है, उस पर जांच चल रही है जी। किस तरीके से आपने इसमें शिकायत की थी, क्या कुछ आपको देखने को मिला? देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का, अपनी ड्यूटी का इसने सारे काम किए। एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। गोवा से लेके नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। कोई कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी। ये जहां पोस्ट हुए वहां इन्होंने लोगों को बुला के ठेकेदारी शुरू की, जमीनों पे कब्जा शुरू किया और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 9 बीघापुर रहे, वहां भी इन्होंने ये काम किया। वहां भी शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच सत्य पाई गई, पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पैन से जुड़ी हुई संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है, वो और दे दी जाएंगी। और 11 जो इन्होंने बेनामी दी हैं, आर नगर में चौराहे के आसपास वो दुकानें हैं, वो भी दिखा दी गई हैं और पूरा ब्यौरा है इनका। इसके अलावा जो इन्होंने अन्य बिल्डरों के साथ की, बीघापुर, उन्नाव में इन्होंने काफ़ी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीओ भी रहे हैं, कानपुर भी रहे हैं, सोजी में अशोक जी के माध्यम से, फतेहपुर, हर जगह इन्होंने काफ़ी संपत्तियां बनाई हैं। तो वो भी हम लोग 6 तारीख को दे देंगे एसआईटी को। आगे काम जांच करना एसआईटी का काम है। तथ्यों को निकाल के इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी विजिलेंस में भी देंगे पूरी संपत्तियां, कि अभी कुछ संपत्तियां इनकी और बाकी हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए, इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला, जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफी संपत्तियां खरीदी गई हैं। पैन कार्ड के साथ 100 करोड़ है, 400 करोड़ तक की संपत्ति है। इस बंदा जो दरोगा से भर्ती होकर के 3 स्टार लगा के घूम रहा है। अब ऐसा मामला सीआरपीएफ के अंदर आया है, वहां पर एक ट्वाइसी का एसीआर इसलिए रगड़ दिया कि सीओ डीआईजी भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले सेकंड इन कमांड विकास चौधरी ने अपने कमांडेंट डीआईजी के कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया। नतीजा विकास की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी आप एसीआर या एपीआर बोल सकते हो, उसमें उन्होंने उनको डाउनग्रेड, थोड़ा नंबर कम दिया, करेक्टर वेरी गुड की जगह गुड कर दिया, इसलिए वो आगे उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, लेकिन दिलेर अधिकारी में, बिल्कुल ईमानदार अधिकारी को मैं सैल्यूट करता हूं कि वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय हाई कोर्ट ने ये सारी चीजें जब देखा कि नहीं इनके साथ जाती हुई है, तो फटकार लगाई, उनका एसीआर ठीक किया। अब यानी अब हमें न्याय के लिए सेना के अंदर अधिकारी बैठे हैं, वो भ्रष्टाचार करें, शोषण करें, मुंह खोल दो तो एसीआर रगड़ दें, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको भी सबक लेना होगा, इस तरीके से बचना होगा। यदि आप गड़बड़ कर रहे हो, कोई बोल देता है तो आप उसका कैरियर खराब कर दो, बिल्कुल। इसलिए अब बहुत सारे केसेस हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी चमचागिरी, चापलूसी, भ्रष्टाचार की इन्हें भी कहीं ना कहीं खुशबू लग गई है। ये शायद उसका जीता जागता उदाहरण है। अब मैं बात करूंगा टैटू की। हाँ जी दोस्तों, ये आपके टैटू है, यानी सेना एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जवान है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि उसके इस हाथ में टैटू था, दाहिने हाथ में टैटू। तो हाईकोर्ट ने बोला आपने बाएं हाथ में टैटू मंजूर किया है, दाएं हाथ में मंजूर नहीं किया, ऐसा क्यों? तो सेना ने अपना पक्ष रखा कि ये सैल्यूटिंग हाथ है और यहां धर्मनिरपेक्ष आप किसी तरीके का साइन या सिंबल दिखाई देता है, तो शायद ये सेना के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ठीक नहीं है। तो माने दिल्ली हाई कोर्ट ने दाएं हाथ पर टैटू होने पर सेना के योग्य ठहराने के नियम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है इस तरीके का होना नहीं चाहिए, या तो टैटू होगा या नहीं होगा, यानी इस तरीके के, जैसे कि कोर्ट ने टिप्पणी की, प्रथम दृष्टया हमें समझ में नहीं आता कि केवल दाएं हाथ पर टैटू होने से किसी उम्मीदवार को भर्ती से योग्य कैसे ठहराया जा सकता है। इस नियम की वैधता पर सवाल उठाए अदालत ने केंद्र सरकार
और को नोटिस जारी किया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा एक बेडशीट, एक चद्दर के ऊपर हमारे एक सेना के जवान की हत्या कर दी गई ट्रेन के अंदर अटेंडर ने। कितने दुख की बात है यानी। और बीकानेर लूनकरनसर के पास और बीकानेर स्टेशन आने वाला था और वहां पर अटेंडर के पास चाकू कहां से आया। इतने दिल दहलाने वाली घटना है। आखिर अटेंडर को गिरफ्तार किया गया। जैसा आपने देखा होगा, सुना होगा कि आर्मी जवान जो कि गुजरात का रहने वाला था और कोच अटेंडेंट से उसका बेडशीट को लेकर झगड़ा हुआ। सिपाही जिगर कुमार जो गुजरात से बीकानेर आ रहे थे और वहां पर उसने चाकू से वार कर दिया और 200 पीबीएम हॉस्पिटल ले गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में आप समझ सकते हो सोशल मीडिया पर इसकी खबरें खूब निकली और उसको अरेस्ट किया गया है। आगे की कार्रवाई आप समझ सकते हो क्या होगा। हम अपडेट देते रहेंगे लगातार। धन्यवाद।